अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई जो वाईडी की फसादन है वो आई, वापिस आई, एक वीडियो बनाई और उसके जाने का रीज़न उसने कुछ इस तरह से बताई कि उसको बड़ा बुरा लगा। मतलब उसको खुदा का खौफ आ गया कि वाईटी पे इतना गंद हो रहा है। जब उसने देखी कि इसका जो मतलब मालकिन है ना, मैं कुछ और ही बोलने वाली थी मैं, लेकिन चलो ठीक है। इसकी जो मालकिन है उसके बेटे की, वो गंदी वीडियो जब वायरल कर दिए सबने, तो फिर मैं सोची कि यहाँ पे तो लोग बहुत गंदे हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है। मेरे तो हाथ थरथराने लगे, मैं काँपने लग गई, मुझे खुदा का खौफ आ गया कि यहाँ पे कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। अरे ओए पागल सटियाई हुई औरत! वो कोई जाके इसके घर में से तो बना के नहीं लाया। यहाँ पे तुझे पॉइंट उठाना चाहिए अपनी मालकिन के ऊपर कि तू ऐसे कैसे ऐसा वीडियो अपने बेटे का तू पोस्ट कर रही है। उसको कटिंग करती, तू ध्यान से एडिटिंग करती। यही वीडियो अगर सलमा के वीडियो में निकल आ जाता या किसी और के वीडियो में अगर इस तरह का वीडियो निकल आता, तो तू ज़रूर यही पॉइंट बोलती कि तूने एडिटिंग क्यों नहीं सही की? तू अपने बच्चे की इस तरह की वीडियो क्यों डाल रही है? लेकिन बात तो यहाँ पे तुम्हारी मालकिन की आती है जिसका तूने गले में पट्टा पहन के रखी है। हर महीना वो तुझे हड्डी डालने आती है। तो तेरे तो बयान ही कुछ और रहेंगे और यही उम्मीद थी तेरे से घटिया औरत से। और बोल रही है मेरे को इतना खौफ आता है, मैं इतना अल्लाह से डरती हूँ कि मैंने तो रमजान की बेटी के ऊपर बात ही नहीं की। ओ बीबी तू बात करती भी कैसे? हाँ, तेरी मालकिन की धुलाई हो रही थी। तेरी मालकिन के वजह से रमजान के बच्चे के साथ ऐसा हुआ, अनीता के साथ ऐसा हुआ। जो तेरा मुंह था बात करने वाला, जो तू बात करती जब रमजान ने लाइव लगाया था या रमजान ने छोड़ के गया था, तब तो तूने बड़ी बातें की थी। चोरी का इल्जाम लगा रहे थे इसके ऊपर, घर से निकालो, रखने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी तेरी बकवास थी। लेकिन जब उसके साथ बुरा हुआ जो कि तेरी मालकिन पूरी पूरी जिम्मेदार है, तो फिर तेरे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। दूर फिटे मुंह तेरे मनहूस औरत। और इसकी बातें भाई कि चलो मेरे ऊपर कोई रिएक्शन देता है, मैं रिटर्न रिएक्शन दे देती हूँ, लेकिन उस औरत को बोला जाता है जो कि बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है, जो एकदम मुंह बंद करके रखी हुई है। वो बंदी आके कभी जवाब नहीं देती है। उसके ऊपर लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। किसकी बात कर रही थी वैसे फसादन तू? हाँ, पिटारा नाम लगा के, क्योंकि पिटारा तो हर अगले दिन आ जाती है काला दुपट्टा पहन के। उसका हस्बैंड आए आए दिन कम्युनिटियां लगा देता है, तो कभी वीडियो में गंदी गंदी बातें करता है, बोलता है तुम्हारे बेडों पे कूदूंगा, तुम्हारे घर में दौड़ लगाऊंगा। तो तू किसको बोल रही थी कि चुप रहती है? हाँ, वो खुद भी भौंकती है, अपने आदमी से भी भुकवाती है, और तुम जैसी जो कुत्तियां पाली है वो अलग भौंकती है। और तू बोल रही है वो चुप रहती है। और तू बोल रही है तेरे को खुदा का खौफ आया हुआ है। देखो खुदा का खौफ आया है और तू आके यहाँ पे इतने झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आ रही तेरे को? अभी भी तू इतने झूठ बोल रही है। और तूने एक बात और बोली कि अब तो मैं यकीन करती हूँ कि पिटारा कितना भी लोग इल्जाम लगाते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि जो मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं ना उससे मैंने एक्सपीरियंस की। क्यों भाई? तेरे भी सारे जो बातें थी उसके प्रूफ आए। सबको पता है कि तूने किस तरह से जलालतें की है। तेरे ऊपर जितने इल्जाम लगे सब सच्चे साबित हुए। और तू पिटारा का बोल रही है कि पिटारा के ऊपर जो इल्जाम लगे सब झूठ थे, जबकि उन चीजों के भी प्रूफ आए। पिटारा क्यों नहीं आके जवाब देती है उन चीजों के लिए? क्यों मुंह बंद करके बैठती है? इससे है ना तुम लोगों के मुंह पे चपेड़ पड़ती है। तो थोड़ा ना झूठ कम बोल। ये तो बोली मत कि तेरे को खुदा का खौफ आया है। लांती किरदार औरत है तू। और क्या बोल रही है तू? दूसरों को सिखा रही है कि जबान तुम लोगों की बहुत गंदी है, तुम्हारे घर में अजाब आएगा, तुम लोग भुगतोगे, तुम्हारी जबान का अजाब आएगा। तू बोल रही है जो गंदी गंदी गालियां देके फटाफट लाइफ को हाइड करके भाग जाती है। हाँ, तेरी वीडियो आज लगाऊं मैं, लोगों को पता चले कि तेरी जबान कितनी अच्छी है। हाँ, तू किसको किसके साथ सुलाती है, किसको किसका यार बना देती है, किसको किसकी रकेल बना देती है। और तू बोल रही है कि हेटरों की जबान का अजाब पड़ेगा। क्या हुआ तेरे को? इतना सदमा लग रहा है डिवोर्स का? इतना सदमा? चलो इसके डिवोर्स के ऊपर तो करती हूँ आगे बातें। बाकी ये जो बोल रही है ना तू बार बार तुझे अल्लाह का डर है, तू अल्लाह से डरती है, तो तू अगर अल्लाह से डरती ना, तो तू इस तरह से ना एक झानिया का पहली बात सपोर्ट नहीं करती। तेरे को इतना बुरा लग गया, मुस्तफा की वीडियो वायरल हुई, तूने बैठ के सलमा की बच्चियों के ऊपर, वो तो चल लड़का है ना,
लेकिन सलमा की तो बेटी थी, उसके ऊपर तूने क्या क्या गंद नहीं करवाई। तूने सलमा का घर तोड़ने की कोशिश की, आज तू बोल रही है कि मेरे डिवोर्स के ऊपर बातें करोगे तो तुम्हारे घर में डिवोर्सें होंगी, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। होए तेरी माँ की डिवोर्स, तेरी बहन की होए, तेरी बेटियों की होए, सत्यानाश होए तेरा फसादन। तू करे गंदे काम, तू जानिया को सपोर्ट करे, तू झूठ बोले, तू आके झूठी कस्में खाए और बदुआएं दूसरों को दे रही है। अल्लाह तेरी झोली में गिराए तेरी बदुआएं मनूस औरत। और खौफ को लेके क्या बोल रही है कि मेरे दिल में खुदा का खौफ आया था। तो देखो मैं तो नहीं शर्माई, मैंने आके सलमा से माफी मांगी क्योंकि उसने ताजियत की थी, है ना। और फिर खुदा का खौफ खत्म हो गया। फिर तो उसको गंदे नाम से बुलाने लग गई, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लग गई, इसको ट्रोल करने लग गई। मतलब खुदा का खौफ तेरे को रह रह के आता और चला जाता है क्या? थोड़ा शर्म नहीं आई तेरे को ये बात बोलते हुए? हाँ, तूने माफी मांगी, फिर से तू उसका गंदा नाम और इस वीडियो में भी तूने लिए। इंसाफ बीबी, इंसाफ बीबी तो तू बनी हुई है। क्यों छुपा रही है अपने डिवोर्स को? हाँ, क्यों छुपा रही है? बता ना, कहाँ गए दोनों बाप माँ बेटे? तू तो बैठी है उसके घर में अपने बच्चे लेके, लेकिन मियाँ को और सासू माँ को कहाँ निकाली? अब दिखावे के लिए कर देना कुछ। अच्छा एक बात सोचो, ये बोल रही है इसका डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरों को बददुआएं दे रही है, गालियां दे रही है। अब एक बात बताओ, इसने रीजन क्या बताई वापिस आने चले जाने का? ये गंदगी बहुत हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा गंद मचाने वाली ये खुद फसादन है। सबसे ज्यादा गंद अगर वो कंट्रोवर्सी में किसी ने मचाया था ना तो ये घटिया औरत थी। हाँ, अब ये क्या बोल रही है कि ये गंद की वजह से ना मैंने वाईटी से चली गई। और फिर बाद में क्या बोल रही है कि वीडियो मैंने मेरी फैमिली की इसके लिए हाइड की क्योंकि नजर लग जाती है। नजर बरहक है, नजर लग जाएंगी। अच्छा, तो फिर पिटारा दानिया को भी बोल व्लॉगिंग बंद कर दे। उसकी फिक्र है ना तेरे को, उसकी फिक्र में तो कहीं तू मर ही ना जाए मनोज। तो उसको भी बोल कि अपनी ब्लॉगिंग बंद करे। ब्लॉगिंग बंद कर चालू रहेंगी तो जाहिर सी बात है बच्चे भी दिखाएंगी, अपना घूमना फिरना खाना पीना रहना ये सब दिखाएंगी। तो फिर उसको नजर लगेंगी तो तू कैसे जी पाएंगी? अगर उसको नजर लग गई, वो मर मरा गई तो तू तो ऐसे ही मर जाएंगी फसादन। तो ये जो तू बोल रही है ना नजर की वजह से तूने वीडियो हाइड की, तो यही जाके तू अपनी मालकिन को भी बोल के सारी वीडियो हाइड कर दे फैमिली की। और नजर लग जाएंगी तो ब्लॉगिंग बंद कर दे। किसको चूना लगा रही है ये बोल के कि नजर की वजह से तूने वीडियो हाइड की? हाँ, किसको चूना लगा रही है? घटिया औरत, कितनी झूठी है तू। चल रहा है तेरे डिवोर्स का जो भी तमाशा है तुम लोग के घर में। बोल रही है आगे से मैं मेरी फैमिली नहीं दिखाऊंगी। कैसे दिखाएंगी? हाँ, हस्बैंड है ही नहीं अब साथ में, तो कैसे दिखाएंगी? सच्चाई बाहर आ गई है। अच्छा बहाना की तूने, लेकिन हजम होने वाला बहाना नहीं है वो। कोई और स्टोरी बना के लेके आ झूठी कहीं की। बल्कि तूने तो प्रूफ कर दिया आके कि जो मैंने बात की हूँ ना वो सच्ची थी। बल्कि तूने प्रूफ की इतना गंदा बहाना बना के। ये बहाना कोई ये नहीं था, हजम करने के लायक नहीं था। तूने उल्टा आके प्रूव कर दी कि तेरी डिवोर्स का या तो केस वगैरह चल रहा है या हो चुकी है। अच्छा, डिवोर्स को लेके इसने लेक्चर दी कि तुम लोग ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो। भले ही डिवोर्स हलाल है मगर अल्लाह को ना पसंद है, तो किसी के लिए ऐसे सोचना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटियों के साथ हो जाए, तुम्हारी बहनों के साथ हो जाए। ये सारे डायलॉग जब तेरे ऊपर डिवोर्स की सच्चाई तेरी निकल रही है तो तेरे को ये सारे डायलॉग याद आ रहे कि किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। और तू लाइवे लगा लगा के वीडियो बना बना के चीखती थी कि सलमा क्यों रह रही है असगर के साथ, डिवोर्स दे दे। असगर के साथ क्यों रह रही है, वो तो 30% है, उसको डिवोर्स दे दे। ऐसे बोलती थी तू। पिटारा को बोलती थी अपनी माँ का डिवोर्स करवा दे, अपनी अम्मा को अपने गोद में बिठा के रख। तब तुझे ये सारे डायलॉग नहीं याद आए? तेरे डिवोर्स की सच्चाई निकल रही है तो तेरे को डायलॉग याद आ रहे हैं। ये तेरे साथ जो हो रहा है ना मकाफाते अमल हो रहा है, जो तू भुगत रही है ना अपने घर में, मकाफाते अमल है ये। और तूने बहुत अच्छा बहाना की क्योंकि कमबैक तो तुझे करना था। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के बोल रही है कि उन लोगों ने मुझे बोले तो मैं वापिस आई। नहीं बीबी, अब तुझे जरूरत मेन है। अब तुझे चाहिए वाईटी की कमाई, क्योंकि अब तो तेरे जो कामचोर आदमी था, वो जो थोड़ा बहुत घर के काम करता था, तो अब तो वो तुझे लात मार के जा चुका है। अब तो तुझे बिल्कुल वाईटी की जरूरत होगी। तो इसके लिए तेरे को आने का ही था। बहाने मत कर कि मेरे को तो आने का ही नहीं था। चलो चल झूठी। और तू दूसरों को बोल रही है अपनी इस्लाह करो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। ये तू पहले इस्लाह कर ले,
हाँ, तू पहले अपने आप की इस्लाह कर। ये वीडियो में भी तू दूसरों को गालियां ही दे रही है, बददुआएं ही दे रही है। सलमा का गंदा नाम तू बिगाड़ रही है। तू उसको ताने तो उसके दे रही है। तो पहले खुद की इस्लाह कर ले, क्योंकि जो अभी तेरे साथ हो रहा है ना तेरे घर में, तेरी बेटी के साथ में, इससे भी बुरा होगा। तेरी बेटी तो डिट्टो पिटारा यासीन बनेगी, क्योंकि तूने लोगों के दिल से दुआ ली है। तेरे को बहुत पसंद है ना पिटारा। उसका तो मुंह ही बंद रहता है, वो तो कभी कुछ बोलती ही नहीं है। वो तो बहुत सीधी है। लिफाफे आते हैं ना तो ऐसे ही डायलॉग निकलते हैं, फसादन। इतनी औरत है ये। कोई भी अगर वाइटी छोड़ के जाता है ना, उसके आने के बाद में हर कोई उसके लिए अच्छा ही बोलता है। लेकिन ये ऐसी फसादन औरत है ना, ये जाने के टाइम पे भी फसाद करके गई थी, आते साथ में फसाद मचाई। क्यों? क्योंकि पता है इसको, मैं आके सिंपल सादा सा वीडियो डालूंगी तो कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसको उसको 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 उंगली करूंगी ना, तो मेरे को लोग देखने जरूर आएंगे। इसको इतना कॉन्फिडेंस तो है अपने ऊपर, घटिया औरत को। 40 मिनट का वीडियो, 44 का वीडियो। बताओ, इतना लंबा वीडियो बना के स्लो मोशन में गंदी गंदी आवाजें निकाल निकाल के बोले जा रही है, बोले जा रही है। अरे बस कर दे, तू अपने आप को क्या समझ रही है? हाँ, पाकिस्तान की कोई तो सीएम है, पीएम है क्या? जो लोग तेरे जाने से मर रहे थे, तेरे को कोई नहीं याद कर रहा था, बल्कि लोग सोच रहे थे एक फसाद कम हुआ वाईटी से। घटिया औरत। और तू बोल रही थी ना कि तेरे ही साथ की जो 2-3 फसादन और है, वो लोग तुझे बोले कि तू वापिस आ। नहीं, उन लोग तुझे कंफर्म करने आए होंगे कि कहीं तू वापिस तो नहीं आ जाएंगी। लेकिन तू इतनी बेशरम है कि तूने ला के उनका ही नाम डाल दी कि उन लोगों ने बुलाए तो मैं आई। दूर पिटे मुंह तेरे। वैसे फसादन ये इस्लाह के ऊपर, खुदा के खौफ के ऊपर, डर के ऊपर इतनी बातें की है, तो मेरा हिसाब से अब आगे तू रिएक्शन तो देंगी नहीं, है ना? क्योंकि तेरी इस्लाह भी हो गई है और खुदा का खौफ भी तेरे अंदर आ गया है। अल्लाह से तेरे को इतना डर लगने लग गया है, तो आगे से रिएक्शन नहीं देंगी, किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगी, है ना? भले ही ये वीडियो में तूने कर ली, बहुत बुरा भला बोली, बहुत गंदी जबान यूज करी, लेकिन आगे से नहीं करेंगी, है ना? ये वीडियो डालने के बाद में फिर तू चैनल छोड़ के चली जाएंगी, या तो आके सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगी। उम्मीद यही करती हूँ तेरे से। अच्छा, एक चीज को लेके इसने बातें की कि मेरे को बोलते थे कि वीडियो से मेरा घर चलता है, तो मैं तो एक ही वीडियो डालती थी, साइड में हो जाती थी। और जो लोग डालते हैं वीडियो पे वीडियो, तो उनके घर चलते होंगे, मेरा तो नहीं चलता है। तो तू किसको, टिड्डी को टारगेट कर रही थी? क्योंकि पूरी वाईटी पे एक टिड्डी बहुत ज्यादा फारिग तरीन औरत है जो हर घंटे वीडियो डालती है। तो मेरे को लगता है तू उसी को कर रही थी। बाकी सब जने तो इतना ना कोई वीडियो डालता है, ना कोई डेली का लगा रहता है। तुम लोगों के इधर से ही ना भूखे नंगे ज्यादा है। तो ये सब तो तू बोल मत, समझ आई? तू बोल भी रही है ना तो अपने ही वालों को टारगेट कर रही है। और ये देखो, बोलती है मैं वीडियो नहीं डाल रही, दिन में 2-2 3-3 वीडियो इसकी खुद की आती थी। और ये बोल रही है कि मैं दिन में एक आध वीडियो डाल के साइड में हो जाती थी। ये क्यों नहीं बोलती कंटेंट खत्म हो गया? हाँ, तो कहाँ से 10-10 वीडियो डालेंगी? वरना तेरी भी हर घंटे वीडियो आती थी, बेशरम। वैसे मानती हूँ हाँ, इन जैसी औरतों को जो इतना गंद करने के बाद में दूसरों को खुदा का खौफ दिला रही होती है, जो खुद इतना गंद कर चुकी है कि फेक फेक आइडिया बुला के बिठा के, झूठी आयशा और झूठा रिश्तेदार और झूठा यार, पता नहीं क्या क्या बना के लेकर आके अपने चैनल पे बिठा के जिसको सपोर्ट कर रही है उसी की बहन को बदनाम कर रही है औरत ने। और दूसरों को बोल रही है कि खुदा का खौफ करो, इतना गंद कर रहे हो, तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा, तू अपने गिरबान में झांक। तेरे को लगता होगा कि तू ये गंद करेंगी, तू जानिया को ही सपोर्ट करेंगी तो तेरा घर चलेगा? नहीं फसादन, ऐसा कुछ नहीं है। तू अगर सच बोलेंगी ना तो भी तेरा घर चलेगा। दूसरों को मत दे ये लेक्चर कि तुम लोग गंद करेंगे तो ही तुम्हारा घर चलेगा। नहीं, यहाँ पे लोग सच के साथ खड़े हैं और तू जानिया के साथ खड़ी है। शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। अच्छा फसादन, जो इतना लेक्चर दी तूने कि ये पैसों से, पता है तुम्हारे $100 भी नहीं बनते होंगे, लेकिन ये पैसे से तुम मतलब यही क्या रेंट भर लेती होगी या फीस दे देती होगी, मुझे पता है तू किसको बोल रही है। तो इसीलिए मैं तेरे को मुंह तोड़ जवाब दे रही हूँ। और फिर बोल रही है कि तुम्हारे घर में सुकून नहीं होगा, बच्चों की किचकिच होगी, घर में बरकत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये सब तूने झेली ना? हम्म, झेली ना? कैसे जलीलो ख्वार होके तू सऊदी से पाकिस्तान में पटके गई। तेरे हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही थी, तेरे को सोने की चैन बेचने जाना पड़ा। चलो, हमारी तो जो हालात है, हम तो पहले से ही वैसे है, लेकिन तू तो बड़ी वो थी ना, ब्रांडेड। तो ब्रांडेड किस तरह से पटके गई,
उससे तेरे को डरना चाहिए, तेरे को खुदा का खौफ करना चाहिए कि तू कैसी औरत को सपोर्ट कर रही है, तू कितना झूठ बोलती है, तू कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, तू लोगों के घर में कितनी दखल अंदाजी करती है। तेरे को सोचना चाहिए ये सब, दूसरों को मत सोचने लगा। दूसरे जो भी कर रहे हैं ना तेरे से बेहतर कर रहे हैं, समझ आई? तोबा तोबा तोबा, फसादन कितनी झूठी कितनी मक्कार औरत है, इतनी मक्कार है तू। हाँ, पहले तो तू बोल रही है अपनी इस्लाह करो, पॉजिटिव के तरफ आओ, फिर तू बोल रही है देखो वो इंसाफ बीबी आई थी, सलमा आई थी, उसने हमारे साथ में क्या क्या करवाई, हमने कभी उसके बच्चों पे बात नहीं की है, हमने कभी उसके ऊपर गंदा रिएक्शन नहीं दिया, हम उसके कैरेक्टर पे नहीं गए। तू बोल रही है आज भी तेरी वो लाइवों के क्लिप यहाँ वहां भटकते फिर रहे, आज भी वाईटी पे है वो क्लिपे। बल्कि तू तो वो घटिया औरत है, सलमा के साथ तो तूने की, सितारा के साथ तूने कितना की। तूने उसको जानिया बोली, तूने बोली कि किसी के भी नीचे लेट जाती है, किसी के भी बच्चे पैदा कर लेती है, इसके बच्चों के तो सर में जुएं थी, ये तो फटे हुए कपड़े पहन के आई थी, और कितना कुछ तूने बोली। तू बैठ के गैर महराम से फोन पे लगी हुई थी, तू उन लोगों का अफेयर करवा रही थी, तू एक औरत को धोखा देने में उसके हस्बैंड का और उसकी जो आर थी ना उसका सपोर्ट कर रही थी। तूने इतना गंद की, तूने सलमा के कैरेक्टर के ऊपर बात करवाई, अब्बासी से इसका चक्कर है, उससे चक्कर है, तमन्ना का इससे है उससे है, और आज तू बोल रही है कि तू कभी इसके बच्चों पे नहीं गई, तू कभी इसके कैरेक्टर पे नहीं गई। कितना झूठ बोलेंगी, मरेंगी ना तेरा मुंह सुअर के जैसा हो जाएगा, पता है? वाह भाई वाह, इनको तो खुदा का रत्ती भर खौफ नहीं है, और ये दूसरों को खौफ दिलाने के लिए बैठे हैं। मान गई भाई, तुम्हारी पूरी है ना टीम को मान गई, सब के सब एक नंबर के झूठे, नाकारा, बदकार और बद किरदार हो तुम लोग। ऐसे ही झूठ बोला करो खाली आके, और दूसरों को खुदा का खौफ दिलाओ। लानत तेरे ऊपर घटिया औरत। और फसादन एक डायलॉग जो तूने मारी कि अगर के पिटारा का अफेयर था भी, ये भी था वो भी था, तो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। तो तू जो लोगों के ऊपर इतना भौंकते रही है, हाँ कभी नैना के ऊपर तू भौंकी है, तो कभी सलमा के ऊपर भौंकी है, तो कभी डीडी की वाइफ के ऊपर, तो कभी नजमा के ऊपर। तूने किसी औरत को जो रिएक्शन वाले थे उनके ऊपर तूने इतना भौंक भौंक के उनके कैरेक्टर के ऊपर बातें करवाए, तुम लोगों ने फेक औरतें ला ला के बिठाई, फेक आदमी ला ला के बिठाए उनके यार बना बना के। तो तब तेरे को ये सब चीजें नहीं, मतलब याद नहीं आई तुझे? हाँ, तब क्यों नहीं बोली तूने ये सब चीजें कि उनका आपस का है, अल्लाह का और उनका मामला है, हम ना बीच में बोले, हम ये सब चीजों पे ना आए। तब तो तू बराबर मजे ले लेके व्यूज खाती थी, डॉलर बनाती थी। और अभी तलक के ये भगोड़ी तू भागी हुई थी ना, उससे पहले तलक के तेरा काम वही चालू था, बल्कि अभी तलक के भी चालू है। ये वीडियो में आते साथ में तूने गंदी बोली, गटर का ढक्कन ही खोली तूने आते साथ में। हाँ, किसी का नाम ही बिगाड़ी, और तू बोल रही है कि तेरे को खुदा का खौफ आ गया है। खुदा का खौफ आता ना किधर जाके डूब के मर जाती तू। ये अपना गटर जैसा माउथ है ना लेके वापिस वाईटी पे नहीं आती। और दूसरों को मत बोल वाईटी की जरूरत है, वाईटी की जरूरत तेरे को है, तभी तू वापिस आई है। तेरे को पिटारा की जरूरत है, उसके लिफाफे की जरूरत है। अगर तू उसको नहीं चाटेंगी ना तो लोग तेरे को देखेंगे नहीं। और तूने कितना गंद मचाई है, तूने कितनी जलालतें की है ना, वाईटी पे सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे बड़ी फसादन तू है। तूने जितनी बदुआएं दी, जितनी गालियां दी, अल्लाह करे तेरी बेटी के आगे आए, तेरे आगे आए, तेरी बहन का डिवोर्स हो, उन लोग मरे खपे, उनका सत्यानाश हो, उनके घर में उन लड़ाई झगड़े हो, उनकी रोजियां बंद हो, उनके तमाशे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ इसको, इसने बोली है सबके लिए, ठीक है? और रही बात डिवोर्स की, तो छुपा ले, कब तक के छुपाएंगी? हाँ, कब तक छुपाएंगी? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। उस चीज के लिए सिंपैथी तो खुद लेंगी कि अब मुझे हेल्प करो, मेरा डिवोर्स हो रहा है, हो गया है, इस तरह से बोल के तो खुद लेंगी, है ना? लगी ना मिर्ची, कैसे निकाल के लाई चुचुंदर को बिल में से, मैंने देख लो कैसे छुप छुप के वाइटी देख रही थी। इसकी सच्चाई मैंने बाहर निकाली कि इसका डिवोर्स हो रहा है, जो कि इसी के बंदे ने आके बताया। कैसे चुचुंदर निकल के बाहर आई कि मैं आके पहले ही भौंक लूं ताकि सच्चाई ना पता चले। ऐसे लोग बोल रहे थे ये बीमार है, कुछ हुआ है, कुछ परेशान है, पिटारा के साथ में इसका कुछ हुआ है, तब तक के ये बाहर नहीं निकली। जैसे ही मैंने इसके डिवोर्स के सच्चाई का थंबनेल लगाई, वैसे ही ये चुचुंदर बाहर निकली। इसको बोलते हैं बाहर निकालना घसीट के, बेशरम घटिया औरत।
चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। फसादन तू और भौंकना, मैं तेरे को और अच्छे से धोऊंगी। ठीक है, अल्लाह।